अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु या अय्युहन नासु इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक्किनू मौताकुम ला
इलाहा इल्लल्लाह। हमदो सना दे लाइक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते पाक है, जो कि कुल कायनात दा अकेला ही हकीकी खालिक व मालिक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना शफीउल लिल मुज़निबीन इमामुल कुल सैयदुल बशर इमाम आज़म रहबर कामिल मुर्शद आज़म पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस व अतहर वास्ते अल्लाह पाक दियां रहमतां नाज़िल होन अहले बैत इदाम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ते, अल्लाह पाक दे वलियां ते बुजुर्गाने दीन ते मुहद्दिसीन इज़ाम और आइम्मा किराम दी जमात ते। हज़रात, कुरान मजीद दे 29वें पारे और सूरतुल मुल्क दियां इब्ताई 2 आयात दी तिलावत मैं तुसां अहबाब दी खिदमत दे अंदर अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल पेश कर चुके हाँ। पहली आयत मुकद्दसा दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने अपना तारुफ बयान फरमाया है कि बाबरकत ओ ज़ात जिदे कब्जा कुदरत दे अंदर हर किस्म दी भलाई है, हर किस्म दी खैर है, हर किस्म दी बादशाहत है और वो हर चीज़ ते कादिर है। और फिर अल्लाह दी ज़ात ने अपना ही तारुफ बयान करदे आया दूसरी आया मुकद्दसा दे अंदर दुनिया दा एक बड़ा ही रूटीन दे नाल चलन वाला कानून बयान फरमाया है कि बाबरकत ओ ज़ात कायनात दे रब दी अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि जिस रब दी ज़ात ने मौत और जिंदगी नू तैयार कीता है, पैदा कीता है, तखलीक कीता है। और जिंदगी ते मौत दा मकसद की है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह दी ज़ात फरमाने ने तुहानू दुनिया दे अंदर भेजन दा मकसद ये है ताकि मैं तुहानू जांच लवां, परख लवां, आजमा लवां, मालूम कर लवां। अय्युकुम अहसनु अमला, तुहाडे अंदरों बेहतरीन अमल कौन करदा है, चंगे काम कौन करदा है, बुरे काम कौन करदा है, इताअत फरमा बरदारी दे अंदर जिंदगी बसर कर दे हो या ना फरमानियां और गुनाहां दे अंदर जिंदगी बसर कर दे हो। इस आया मुकद्दसा दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने 2 चीज़ां बयान कीतियां ने, एक जिंदगी बयान कीती है, एक मौत बयान कीती है। साढ़े नाकस दे कानून दे मुताबिक अगर असी अपनी रूटीन वेखिए तो असी अपनी रूटीन दे अंदर पहलों जिंदगी लियाउने आ फिर मौत लियाउने आ, लेकिन अल्लाह दा कानून की है, अल्लाह दी ज़ात ने पहलों मौत बयान की है फिर जिंदगी बयान की है। और ऐसे ही तरतीब नू मद्देनज़र रखदे होया अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे मुख्तसर जे वक़्त दे अंदर मैं तुहाडे वास्ते एक बड़ा ही बेहतरीन इल्मी तहकीकी और ऐसा मजमून लैके आया वहाँ कि जिदा वाह हर बंदे दे नाल पैन वाला है। ये चीज़ां भी उलमाए किराम नू खुतबात दे अंदर बयान करनियां चाहिदियां ने
क्योंकि रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर पेश आने वाले मामलात के अंदरों ये एक बड़ा ही अहम तरीन मामला है। मौत के हवाले दे नाल रमज़ानुल मुबारक के अंदर पूरी तफसील दे नाल तुसी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल तौर पर मजमून सुन चुके हो कि मौत हर बंदे नू आके रहनी है। मौत तो कोई बच नहीं सकता, मौत का वक्त मुकर्रा है, मौत का मामला अल्लाह दी ज़ात ने राज के अंदर रखा है। और मौत तो बाद फिर आलमे बरज़ख के अंदर की मामलात ने, नेक बंदे दी मौत, बद बंदे दी मौत, फिर अगे जन्नत दोज़ख तक और क़यामत दे अहवाल, ये सारियां तफसीलात तुसी अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुके हो। लेकिन इस मौत दे नाल रिलेटेड जिहड़ी मेन चीज़ जिहदा सानू हर मुसलमान नू पता होना चाहिए वो अज दे जुमे दे मुख्तसर जे वक्त दे अंदर मैं बयान करना चाहना। अल्लाह पाक अगे दुआ है अल्लाह दी ज़ात तौफीक अता फरमान कि मैं सही मानिया दे अंदर किताब व सुन्नत दे मुताबिक ही बयान कर सकां। और फिर मेरे समेत अल्लाह पाक सानू सारियां नू सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। हजरात, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुके हैं कि ये दो हिस्से ने, एक हिस्सा मौत दा और एक हिस्सा जिंदगी दा। मौत के मामलात पेश आने वाले जड़े ये इंशाअल्लाह अज दे जुमे दे अंदर और आइंदा जुमे दे अंदर अगर अल्लाह ने तौफीक दी जिंदगी अता फरमाई तो जिंदगी के हवाले दे नाल दो बड़े अहम तरीन मामलात ने। एक मामला है वलादत का, ये भी तुसी औलाद की तरबियत और हकूक के मजमून के अंदर सुन चुके हो। और उस तो बाद एक अहम तरीन मामला हुंदा निकाह के हवाले दे नाल, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर शरी निकाह, शरी शादी और ए नाल रिलेटेड जिहड़े मामलात ने इंशाअल्लाह बयान करांगे। आइए मौत के हवाले दे नाल जिहड़े मामलात ने पूरी तवज्जो और ध्यान दे नाल कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान ते दुनिया ते रहिंदे आया 6 हक ने। कितने हक ने? 6 हक ने। उन 6 हकूक के अंदरों सब तो आखिरी हक मुसलमान ते यह है कि इज़ा माता, जिस वक़्त वो फौत हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा वास्ते हाज़र होया जाए, उसके अंदर शिरकत की जाए। ये मुसलमान ते हक है। और मौत के मामलात दो तरह के ने। एक तो मौत हुंदी है अचानक दी, हादसाती, और एक मौत उहदे कुछ मामलात पहले थोड़े थोड़े असरात नज़र आ जाते हैं। जिहड़ी अचानक दी है उहदे हवाले दे नाल ते बंदा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिहदे असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं वो मौत की इब्तदा हुंदी है बीमारी तो। जिस तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये वक़्त आया और आप दी मौत दे वक़्त तो कबल ही तकरीबन 1.5-2 माह पहलों नबी अलैहिस्सलाम बीमार हो गए और बीमारी तो इब्तदा हुई। तो बीमारी के हवाले दे नाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारी तो बात शुरू करिए। फरमाया ये बीमारी अल्लाह की तरफों है। जिस वक़्त कोई बंदा बीमार हो जाता है इंज समझो कि अल्लाह की ज़ात उन्होंने गुनाहों तो पाक करना चाहते हैं, उस बंदे दे गुनाह झाड़ना चाहते हैं। जिस वक़्त बंदा बीमार हो जाता है यदि बीमारी की वजह तो ये गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस वास्ते प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी नू बुरा नहीं कहना। बीमारी तो तंग आके बीमारी नू बुरा भला नहीं कहना। किस वजह तो कि ये बीमारी तुहाडे गुनाहां दा कफारा बन जाती है। इस बीमारी की वजह तो तुहाडी जिंदगी दे गुनाह झड़ते हैं। और एक रिवायत के अंदर आउंदा है कि जिस वक़्त बंदा बीमार हुंदा है उहदे गुनाह इंज झड़ते ने जिवें सुक्के दरखत के उत्तों पत्ते झड़ते हैं। तेज़ आंधी आवे, तूफान आवे
या कोई बंदा उहदी टाहनी नूं पकड़ के मजबूती दे नाल हिलाउण दी कोशिश करे, जिस तरह उस दरखत दे उत्तों खुशक पत्ते झड़दे ने, बड़ी तेज रफ्तार और ज़्यादा तादाद दे अंदर बीमार बंदे दे भी इस तरह गुनाह झड़दे ने बीमारी दी हालत दे अंदर। इस वास्ते सब तो पहला मसला अज दे जुमे दे अंदर पता की चलिया कि अगर बीमार हो जाइए तो बीमारी अल्लाह की तरफ होवे और साढ़े गुनाहां दे माफ़ी का जरिया है, ते बीमारी तो तंग आके बीमारी नूं बुरा भला कहना नहीं। अल्लाह दे कोलों शिफा जरूर मंगनी है, लेकिन बीमारी नूं बुरा भला नहीं कहना। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक कमो बेश बीमार रहे, लेकिन आपने सबर दा दामन भी मजबूती दे नाल पकड़ के रखिया और कदी भी बीमारी दे हवाले दे नाल अपने रब दे नाल गिला शिकवा नहीं कीता। दूसरा मसला, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुई हदीस मुबारक जिहड़ी मैं अगे बयान की है। इस हदीस दे रावी शेरे खुदा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा सब कह दियो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान दे दुनिया ते रह के मुसलमान भाई दे उत्ते किन्ने हक ने? 6 हक ने। उन 6 हकूक दे अंदरों एक हक ये भी है, आपने फरमाया वयऊदुहु इज़ा मरिदा, जिस वक्त तुहाडा कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उहदी बीमार पुरसी वास्ते जाना है, उहदी तीमारदारी वास्ते जाना है, उहदे बीमार दा पता लैन वास्ते जाना है। ये मुसलमान दा मुसलमान ते हक है। और जिहड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते अपने किसी मुसलमान भाई दा, अजीज दा, रिश्तेदार दा या अपने कोई महल्ले दा, पिंड दा नहीं भी कराबतदारी, उंज ही मुसलमान होने के नाते या इंसानियत के नाते किसी बीमार दा पता लैन जाता है तो अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब ने उदा अजरो सवाब बयान किया है। की फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई बंदा बीमार हो जाता वे उदा मुसलमान भाई अल्लाह दी रज़ा वास्ते, उदा पता लैन वास्ते, उदी तीमारदारी बीमार पुरसी वास्ते जाता है। अल्लाह पाक दे प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह पाक दी जात 70,000 फरिश्तियां दी ड्यूटी ला देंदे ने। ऐ मेरे फरिश्तियां दी जमात, ए बंदा मेरी रज़ा वास्ते मेरे मुसलमान बंदे दा पता लैन वास्ते जा रहा वे, इहदी तीमारदारी ते बीमार पुरसी वास्ते जा रहा वे, लिहाजा तुसी मेरे इस बंदे वास्ते मगफरत ते रहमत दी दुआ कर दे जावो। ते नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त ए मुसलमान बहन भाई दा पता लैन वास्ते अपने घरों इरादा करके टुर पैंदा है, घरों टुरन तो लैके बीमार ते कोल पहुंचन तक, और फिर जिन्नी देर तक उस बीमार दे कोल बैठा रहिंदा है उन्नी देर तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह दे कोलो इस मुसलमान वास्ते दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, या अल्लाह इस बंदे नू माफ कर दे, अल्लाह इहदे ते अपनी रहमत नाज़िल फरमा। फरमाया 70,000 फरिश्ता इहदे वास्ते मुसलसल उन्नी देर तक दुआवां करते रहिंदे ने जिन्नी देर तक ये बीमार दे कोल बैठा रहिंदा वे। आपने फरमाया बार बार फरिश्ते ये हुई दुआ पढ़ी जा रहे ने, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, या अल्लाह इस बंदे नू माफ कर दे, इहदे ते अपनी रहमतां नाज़िल फरमा। 2 मसले। पहला मसला, बीमारी तो तंग आके बीमारी नू बुरा भला नहीं कहना। दूसरा मसला, अगर किसी बीमार दा पता चले उदी तीमारदारी ते बीमार पुरसी वास्ते जाना वे। तीसरा मसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक दा मफहूम है कि जिस वक्त बीमार दा पता लैन वास्ते जाना वे ते उदे कोल जाके उदी हौसला अफजाई करनी है, हौसला शिकनी नहीं करनी, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी
कि बीमार बंदा मजीद बीमारी की तरफ जाए, ਉਹਦੀ बीमारी के अंदर इजाफा नहीं करना, बल्कि अगर कोई गलत असरात नज़र आ भी रहे ने तो ਉਹਦੇ बुरा साह ਨੂੰ साइड ते होके दसना, बीमार दे कोल बह के इंज दी गल नहीं करनी, ताकि वहम एक बड़ी बुरी बीमारी है, ਜਿਹੜਾ बंदा फिर वहम करन लग पैंदा ना, ਉਹਦੀ फिर मौत भी नेड़े हो जाती है। इस वास्ते कई लोग मिसालां मिलदियां ने, खास करके औरतां दे हवाले दे नाल। और एक सही वाक़या अगे भी मैं गालबन अपनी इत्थे मस्जिद के अंदर ही अपने नमाजियां नूं दरस के अंदर सुनाया सी कि हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखूपुरी रहमतुल्लाह अलैह साडी जमात दे एक बहुत बड़े आलमे दीन गुजरे ने, साडे शहर शेखूपुरे दे। उन्हां दे छोटे साहबजादे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल रहमान शेखूपुरी हाफिज़हुल्लाह, वो एक मरतबा बीमार हो गए तो मैं उन्हां दा पता लैन वास्ते चलिया। एक दोस्त चंगा भला पढ़िया लिखिया सियाना बयाना मेरे को कहना, कारी साहब किधर जा रहे हो? मैं कहा जी हाफिज साहब की तीमारदारी वास्ते चले हाँ। कहता जी मैनू भी लै जाओ नाल चला गया। जाके वेख्या तो कारी साहब की हालत थोड़ी जी ज़्यादा ही खराब हुई सी। ज़्यादा देर बीमार रहन और दवाइयां ज़्यादा यूज़ करन दी वजह तो जिसम के अंदर सोजा पै गई वाहवा सारिया, तो चेहरा भी काफ़ी सारा सोच के नाल बड़ा होया। तो वह बंदा गया सी बीमार का पता लैन वास्ते। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा वहाँ कि नबी अली इस्लाम की हदीस का मफहूम ये वे कि बीमार बंदे की हौसला अफजाई करनी है, उन्होंने हौसला देना है, हौसला शिकनी नहीं करनी। वो बंदा कहता जी साडे खानदान के अंदर ना एक बजुर्ग सी, तो जो वो बीमार होया सी ना, ਉਹਦੇ जिसम ਤੇ भी इवें सोजा पै गई सन, तो वह बंदा छेती फौत हो गया सी। वो उस्ताद जी मौके ते ना बोले, जिस वक्त चले गए तो बाद अंदर मैनू फोन करके कह लगे इनू डंगर नू किधर नाल लैके आया स, इनू बोलन की तमीज़ कोई नहीं, इनू पता कोई नहीं। चंगा भला पढ़िया लिखिया बंदा, इनू इन्नी अकल नहीं कि बीमार का पता लैन वास्ते जाना तो उत्थे गुफ्तगू किवें दी करनी है। इस वास्ते इवें दा मामला नहीं करना। जिस तरह मैं अगे अर्ज की है, बंदे ते बंदे नाल औरतां इस तो भी अगे ने। औरतां दे अंदर भी खास करके ये मामला कसरत दे नाल पाया जाता है कि बीमार का पता लैन वास्ते जान, तो ये गल पक्की है। की कहिंदियां ने, इन्हें नहीं बचना, उन्हें जो बचना भी होए तो ये उन्होंने मौत के दरवाजे तक पहुँचा के आउंदियां ने। इन्हें नहीं बचना। वो साडा भी फलाना रिश्तेदार सी, वो भी इसे बीमारी के नाल ही फौत होया सी। हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी गुफ्तगू बीमार दे कोल करन तो मना किया है। हदीस मुबारक का मफहूम की है कि बीमार का पता लैन वास्ते जाना है तो की कहना है, ला बअस तहूरुन इंशा अल्लाह, परेशान नहीं होना, अल्लाह दी ज़ात तेनू इस बीमारी तो निजात भी अता करनगे और इस बीमारी दे नाल तेरे गुनाह भी माफ करनगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बीमार दे तीमारदारी वास्ते जाते, आप ये दुआ पढ़िया कर दे, ला बअस तहूरुन इंशा अल्लाह। अगर दुआ याद ना होवे तो पंजाबी के अंदर भी कह सकते हो, बीमार नू हौसला अफजाई करनी है। और उस तो बाद चौथा मसला, अगर बीमार होने वाला बंदा शफा याब हो जाए तो वल बेहतर है। अगर ओदी मौत इसे ही बीमारी दे नाल रिलेट होवे तो फिर की करना है? जिस वक्त उस बंदे दे फौत होने दे असरात नज़र आउन, पुराने बजुर्ग जानते ने या जिन्हों ने कईयां ने फौत होंदे बंदे अपनी अखां दे नाल वेखे ने, उन्होंने पता है असरात मौत दे नज़र आ जाते हैं। हुण तो नैट का दौर है, ये तो हर चीज़ ही बड़ियां बड़ियां अचानक मौतां, वो कोई गाना गांदा वो उंज मरदा पिया, कोई कुरान पढ़दा फौत होण दिया, कोई अचानक किसी फंक्शन के अंदर अचानक मौत का फरिश्ता जिस वक्त नज़र आना शुरू होंदा है तो उत्ते वाले बंदियां नूं भी पता चल जाता है कि इहदा हुण अगे राबता शुरू हो गया। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई बंदा फौत होने दे करीब होवे, हदीस मुबारक दा मफहूम है कि पता चल जावे दे असरात नज़र आने शुरू हो जाने, फिर ऊपर वाले बंदियां ने की करना वे,
लकीनो मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अपने फौत होने वाले अजीज नो ला इलाहा इल्लल्लाह दी तलकीन करनी है। सही रिवायत है, फौत होने वाले बंदे नू सही सुन्नत के मुताबिक मसला की है, ला इलाहा इल्लल्लाह दा बुलंद आवाज दे नाल विरद करना है, वजीफा पढ़ना है उच्ची आवाज दे नाल। ये मुसलसल कलिमात पढ़ने ने, लेकिन साडे मामले माशरे दे अंदर रिवाज उल्टे। जिस वक्त फौत होण दिया हुंदा है उदों नहीं पढ़ते, जो फौत हो जाता है अगले जहान पहुँच जाता है, फिर नवा धुआ के कफन पहना के उत्ते चादर चूदर सारा कुछ पा के फिर आते चलो जी हुण ला इलाहा इल्लल्लाह दी तस्बीह पढ़ो। फिर जो पूरे खानदान दियां औरतां हुंदियां ने वो मैयत दे चार चफेरे खड़ियां होके कलमा तैयबा दा विरद ते होर पता नहीं की अपने कोलों, ये सारियां बिदात ने, रसूमात और खुराफात ने, इन्हां दा दीन दे नाल दूर तक दा भी ताल्लुक नहीं। सही मसला की ये सुन्नत के मुताबिक जिस वक्त रूह कबद होन रही होवे उदों ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद करना है। और नाल ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब भी सिखलाए ने। आपने फरमाया मैयत फौत होने वाले बंदे दे करीब ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद करना वे, ना कि उन्हों पढ़न दा कहना वे। फौत होने वाले बंदे नू ये नहीं कहना कि तुम ही पढ़। आपने फरमाया मौत दियां सख्तियां इतनियां ज्यादा ने, यह हदीस मुबारक का मफहूम ही बनेगा कि बंदा किते मौत दी सख्ती दी वजह तो परेशान हो के कलमे दा इनकार ना कर देवे। ये दुनिया का भी रिवाज है कि कोई बंदा परेशान होया होवे, अपसेट होया होवे, अपनी किसी मुसीबत परेशानी के अंदर मुबतला होया होवे ते उन्होंने लोग कहना आ कम कर ला, या कोई किसी किस्म का और तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करन ते बंदा की कहता है, यार मैं अपनी परेशानी च फसिया वां ते तेनू अपनी पई है, मैनू अपनी परेशानी दे नाल जो मामलात ने ये निपटान दे। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन की है कि मौत दी परेशानी के अंदर मुबतला हो के किते बंदा इन्हों ये ना कह दे कि यार मेरे ते मौत दियां सख्तियां ने, तुहानू कलमा पढ़न दी पई है, मैं नहीं पढ़ना। अगर कलमे का इनकार कर दे तो की होएगा, काफर हो के फौत होएगा। इस वास्ते अल्लाह को पनाह मंगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह पाक ऐसी मौत तो महफूज फरमाए और खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक मौत दे वक़्त कलमा पढ़न दी तौफीक नसीब फरमा देवे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है, फरमाया लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। फौत होने वाले बंदे दे करीब कलमा तैयबा दा विरद करना वे, कलमा तैयबा दी तलकीन करनी है, उहदे कोल बुलंद आवाज दे नाल पढ़ना वे। हो सकता वे तुहाडी जुबान तो सुन के अल्लाह पाक दी जात ओदी जुबान तो भी कलमे दा विरद जारी कर देन। और जिस वक़्त ये बंदा बड़े बड़े खुश नसीब ने, बड़े बड़े खुश नसीब ने जिन्होंने अल्लाह दी जात मौत दे वक़्त कलमा पढ़न दी तौफीक अता कर देंदे ने। और बड़े बड़े बदनसीब ने कि जिन्हां दा खात्मा बिल ईमान नहीं हुंदा, कोई ना कोई कबीरा गुनाह करदे ही मौत होंदी है। अल्लाह पाक ऐसियां मौतां तो महफूज फरमाए, अल्लाह पाक हादसाती मौत तो महफूज फरमाए, अल्लाह पाक खात्मा बिल ईमान फरमाए। और मैनू बड़ी चंगी तरह याद है जिस वक्त मेरे बुजुर्ग फौत होए, और जिस तरह मैं अगे अर्ज कर रहा था कि बाद औकात असरात नज़र शुरू आ जाते हैं, तो जिस वक्त रूह कबद होने लगी तो मेरा बड़ा भाई अपनी जुबान तो पढ़ता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो कई अल्लाह के नेक बंदे होंगे ने, अल्लाह की ज़ात जिस वक्त नजात का जरिया बनाना है तो साडा तुहाडा गुमान है अल्लाह पाक आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाए। मेरे बुजुर्ग कहने लगे बेटा जिस वक्त कोई फौत होन दिया होवे ना तो ये नहीं पढ़ीदा। और मैं जल्दी दे नाल फिर पूछया, मैं आख्या अबू जी की पढ़ीदा है? सिर्फ इस नीयत दे नाल
कि कलमा तैयबा दा विरद जारी हो जाए। मौत दे वक्त कलमा पढ़न दी तौफीक अता फरमाई। एक मरतबा पढ़िया, मैं कहा फिर पढ़ के सुनाओ। फिर पढ़िया और गोद के अंदर ही उन्हों की रूह कबद हुई। अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, बशरी तकादे माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक मैनू अपने बुजुर्गों वास्ते सही मानियत के अंदर सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल बयान करने का मकसद यह है कि बड़े बड़े खुश नसीब लोग कई इंज दे हुंदे ने, अल्लाह की ज़ात उन्हां दी जुबान तो कलमे का विरद जारी करवा देंदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त कोई बंदा फौत होण दिया होवे तो की करना है, बात नूं अगे चलाइए, कलमे का विरद करना बुलंद आवाज़ दे नाल, लेकिन उन्होंने कहना नहीं कि तू भी पढ़। ये मसला याद कर लो। रूह कबद होने लगियां पढ़ना है, वो फौत होने तो नवान धुआन तो बाद नहीं पढ़ना। और उस तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त बंदा फौत हो जाता है, बाद औकात मालाकुल मौत की तरफ बंदे दियां अखां पिछा कर दियां ने। जिस वक्त रूह कबद करके आसमान की तरफ परवाद करता है तो बंदा भी उस फरिश्ते की तरफ वेखदा है। और बाद औकात फौत होने वाले बंदे दियां अखां खुलियां रह जांदियां। ऐसे मामले के अंदर की करना है? आपने फरमाया फौतशुदा दियां अखां हाथ दे नाल बंद कर देनियां ने, अखां बंद कर देनियां ने। और उस तो बाद मुहद्दिसीन ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मौत दे हवाले दे नाल एक बाब बन्निया वे हदीस अहादीस दे कुतब दे अंदर कि क्या मैयत फौत होने तो बाद मैयत दा बोसा लेना जायज़ है कि नहीं। और इथे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे रिवायत पेश की है कि जिस वक्त आप अपने दूसरे घरों तशरीफ ले आए, आपनू पता चलिया और सीधे आए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार पाई ते लेटे ने, आप दे उत्ते धारीदार चादर पाई है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा हटाया और आप दे चेहरा अनवर तो बोसा ले आवे, आप दा चेहरा चुमिया वे। ये तो मुहद्दिसीन ने भी मसला साबित किया वे कि अगर कोई फौतशुदा बंदे दा मुंह चुमना चाहे तो चुम सकदा वे। बड़े बड़े कई प्यार वाले हुंदे ने अपने अहलो अयाल दे अंदर, अजीज़ो अकरेबा दे अंदर, जिन्हां दे अंदर ऐसे मामलात अगर प्यार आवे, दिल करे तो ओदा मुंह बंदा मैयत दा चुम सकता है। मैयत कोई पलीद नहीं हो जाती। कई बंदे खौफ की वजह तो कई बंदे उंज ही माज़अल्लाह बड़ी नफरत करते, लो जी बंदा फौत हो गया, इन्हू हथ नहीं लाना। ऐसा कोई मामला नहीं, मैयत पलीद नहीं हो जाती। लिहाजा अगर कोई बोसा लेना चाहे ले सकता वे। और उस तो बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह तुसी रमजान दे खुतबात दे अंदर सुन चुके हो कि जेड़ा बंदा नेक हुंदा वे ओदा जिस वक्त आला इल्लीयीन दे अंदर नाम लिख दिता जाता है और ओदी रूह नूं वापस लुटाया जाता वे, वो बंदा जुबाने हाल दे नाल कहंदा वे कि मैनू जल्दी जल्दी मेरी आखरत दी मंजिल दी तरफ पहुंचा देवो। अल्लाह पाक दी जात ने मेरे वास्ते अगे बड़े आला तरीन इंतजामात कीते ने। और जेड़ा बंदा गुनाहगार है वो अगे अपना हशर वेख के आउंदा वे ते ये वाह वेला करदा है, रौला पांदा, शोरो गल करदा है, की कहंदा है, मैनू बचा लो, मैनू ना लैके जाया जे कब्रस्तान की तरफ, मेरा अगे बड़ा भैड़ा हाल जे, मैं अगे सारे अपने मामलात वेख के आया वहां, लिहाजा मेरा अगे बड़ा ही बुरा अशर है, मैनू ना लैके जाया जे। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फौत होने तो बाद मैयत नूं ज्यादा देर रखना नहीं, उन्होंने जल्दी जल्दी ओदी मंजिल की तरफ पहुंचाने की कोशिश करनी है। अगर नेक बंदा वे ताकि अपनी अच्छी मंजिल की तरफ पहुंच जावे, अगर गुनाहगार बंदा वे तो एदा भी जमीन तो बोझ टल जावे। फरमाया जल्दी कोशिश करनी है। हुण की करना है? हुण इनू गुसल देना है। आज सब तो मेन मसला जिहड़ा मेरा मकसद है खुतबा जुमा बयान करन दा कि असी मुसलमान तो हैं वहाँ, लेकिन मुसलमान होने के नाते काफ़ी सारिया ऐसिया चीज़ां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਅਟਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। इन मामलात वास्ते असी मौलवियां नूं रखिया है। बच्चा पैदा हो गया है, कान दे अंदर अजान पढ़नी है, मौलवी साहब आया जे। बाद कई बंदे, एक कहावत ही बनी है, एक कुरान हदीस का मसला नहीं। किसी बंदे ने कहा ना मौलवी साहब आया जे, उन्हें कहा भी मैं फारग नहीं तो तू आप ही अजान पढ़ लै। वो कहता जी मैनू बड़ी शर्म आउंदी, मैं तो कदी अजान नहीं पढ़ी। तो मौलवी साहब अगों आंदे ने फिर असी भी बेशरम आ ना ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। हजरात ये शर्म उतारिए। मुसलमान ऐसा होना चाहिए जिन्हों अजान आउंदी होवे, नमाज पढ़ानी आउंदी होवे। अगर इमाम साहब किते मजबूरन अगे पिछे हो जान तो जेडे कोई बंदे खड़े ने उन्होंने दे अंदर कोई जमात करवा सके। कम अज कम मुसलमान नूं खुतबा जुमा पढ़ाना आना चाहिए। अगर खतीब मौके ते नहीं पहुँच सकिया तो कम अज कम खुतबा जुमा ते पढ़ा लवे। और मुसलमान नूं, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं। हर मुसलमान मुबल्लिग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुहाडे तक कुरान दी एक आया मुबारका या मेरी एक हदीस मुबारका पहुँचे तो उन्होंने अगे लोगों तक पहुँचाया करो। तबलीग करना सिर्फ मौलवियों की ड्यूटी नहीं। और उस तो बाद मुसलमान दे अंदर इतनी सेंस और इतना इलम होना चाहिए, इन्नी को दी अच्छी कैफियत होनी चाहिए। अगर जनाजा पढ़ाना पै जाए तो मौलवी साहब मौके ते ना मिलन या हाजिर ना हो सकन तो मुसलमान कम अज कम जनाजा पढ़ाने जोगा होना चाहिए। क्यों जी? मुसलमान का लैवल तो असां लाया है ना, मोमन ते मुसलमान। और एक दोस्त ने वाकया सुनाया, कहने लगा साहब एक जगह ते नमाज़े जनाजा वास्ते गए, तकरीबन कमो बेश 150 तो 200 के करीब तादाद सी मुसलमाना की। तो मौलवी साहब को कोई एमरजेंसी बन गई, किधरे चले गए, पहुँच ना सके तो होर भी कोई नेड़े तेड़े मौलवी साहब का इंतजाम नहीं सी होण दिया। पिंड थां सी, इलाका सी कोई इंज दा। कम अज कम पौने तो 1 घंटा 40-50 मिनट या 1 घंटे का दुरानिया लोगों ने इंतजार किया, लेकिन कोई इंज दा मुसलमान नहीं सी कि अगे खड़ा होकर ते जनाजा पढ़ा ले। ये मुसलमानी का आलम है। बहस करने वास्ते किसी बंदे माड़ा या छेड़ के चेक कर लो, वो बंदा कहता कि मेरे तो बड़ा मुनाजरे इस्लाम कोई नहीं। जिन्नी को बहस कई यकीन जाने जे दुनियादार बंदे जिन्हें कदी नमाज पढ़ के नहीं वेखी, वो ये बात सीना तान के करते हैं मौलवी साहब साढ़े नाल जेड़े मर्जी मसले ते तुसी बहस कर लो, मुनाजरा कर लो, नमाज़े जनाजा दियां दुआवां सुन के वेलो आउंदियां ही नहीं। बहरहाल मुसलमान के अंदर कम अज कम इतना इलम होना चाहिए कि अगर बेटी बहन का निकाह पढ़ाने की नौबत आ जाए तो निकाह पढ़ाने जोगा होना चाहिए। क्यों जी? ये सारे मामलात सीखने चाहिए ने कि नहीं? सीखने चाहिए ने। कोशिश करोगे अजान और उस तो बाद निकाह, ये कोई बहुत औखे काम नहीं, बड़े आसान तरीन ने। यह खुतबा जो जुमे के अंदर पढ़िया जाता है, यही खुतबा निकाह है। ये अंदर 3 आयात का सिर्फ अजाफा होंदा है तो कबूल कबूल तो तुसी सारे कह सकते हो ना। क्यों जी? ये कोई औखा काम नहीं। तो नमाज़े जनाजा दियां भी दुआवां कोई मुश्किल नहीं। कोई दुनिया का ऐसा मामला नहीं जिसके अंदर मेहनत की जाए तो बंदा सारा अंजाम ना दे सकता होवे। बहरहाल ये सारिया चीज़ां मुसलमान नूं आउणियां चाहिदियां ने। और मेरी रिक्वेस्ट है तुहाडे सारे भाइयों के अगे कि ये अंदर मेहनत कोशिश करन दी लाजमी ये अंदर कोशिश करिया जे कि अल्लाह पाक सानू सारियां नूं ये तरीकाकार सिखा देवे, मेहनत कामयाब कर देवे और असी सही मानिए के अंदर मुसलमान बन जाइए। आइए हुण मैयत नूं गुसल देन दा तरीकाकार की है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नते मुबारका दे मुताबिक मैयत नूं गुसल देना आवे, 4 पाई तो उठा के उन्होंने फट्टे ते पा लेना आवे और उहदे कपड़े अगर बासानी उतर सकते होन तो कपड़े उतार लेने ने। अगर बासानी नहीं उतरते तो आम तरीकाकार फिर लोग कैंची दे नाल कट लेंदे ने। कपड़े उतार लेने ने, लेकिन कपड़े उतारते वक्त ये मामला खास तौर पर याद रखना है कि मैयत का सतर नंगा ना होवे।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਫਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਉਹ ਮਈਅਤ ਦੇ ਸਤਰ ਢਾਂਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਮ ਅਦ ਕਮ 3 ਬੰਦੇ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਅਦ ਕਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਲਾਨ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਰਹਾਲ 1 2 3 ਬੰਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚਿਓਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਸਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਟੇਕ ਦਵਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈਅਤ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਪ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਾਦਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ पेट नूं नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है। और उस तो बाद कच्ची मिट्टी दे 3 ढेलियां दे नाल उस मैयत दा अस्तंजा करवाना है। और अस्तंजा मिट्टी दे नाल करवाने तो बाद फिर पानी दे नाल अस्तंजा करवाना है। और उस तो बाद जिस तरह नमाज वास्ते वुजू करीदा है इस तरीके दे नाल मैयत दा वुजू करवाना है। मैयत दा वुजू सब तो पहलो दायां हाथ धोना है, फिर बायां हाथ धोना है, उंगलियां दा खिलाल करना है। उस तो बाद और रुई इस्तेमाल हुंदी है मैयत नूं गुसल देने के हवाले दे नाल उस रुई नूं गिला करके 3 मरतबा उहदे मूँह के अंदर कुली करवानी है। और 3 मरतबा फिर रुई लैके उहदे नक की दोनों साइडों तो सफाई करनी है। 3 मरतबा दाई साइड तो बाई साइड तो अच्छे तरीके दे नाल। फिर 3 मरतबा मैयत का चेहरा धोना है। जिस तरह अपना चेहरा वुजू के अंदर धोईदा है, यह पिछानी के वालों तो लैके ठोडी सवेत फिर इधर वाले कन्न तो लैके इधर वाले कन्न तक अच्छे तरीके दे नाल उहदा चेहरा धोना है। फिर दायां बाजू फिर बायां बाजू और उस तो बाद फिर मैयत का मसा वगैरह करवा के फिर उहदे पूरे जिसम दे उत्ते पानी बहाना है। पानी बहा के जिस वक्त उहदी दाई साइड धोनी है ना पहलों, तो वह बंदा जिस तरह मैं अगे अर्ज की कि 2-3 बंदे होन पकड़न वास्ते, वो 1-2 बंदे मैयत की दाई साइड जी है वो ऊपर कर देन, साइड परने हो जाए। अगली साइड भी पिछली साइड भी अच्छे तरीके दे नाल कंधे तो लैके तोड़ सारी लत्त जी है अच्छे तरीके दे नाल धोनी है। फिर इस तरीके दे नाल दूसरी साइड ये दोनों साइडां धो के साबन दे नाल 1 मरतबा धो लो, 2 मरतबा। बहरहाल मैयत नूं गुसल देने तो बाद आखिर ते पैर धो लेने ने। और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त मैयत नूं गुसल देने वास्ते पानी इस्तेमाल करना वे, उस पानी के अंदर बेरी के पत्ते डाल के उबाल लेना वे। अगर सारा गुसल ही इन्हां बेरी के पत्तियां वाले पानी दे नाल दवाया जाए तां भी ठीक है। अगर पहलों सादे पानी दे नाल गुसल दे लिया जाए और आखिर ते फिर बेरी वाले पत्तियां का पानी इस्तेमाल यूज कर लिया जाए तां भी ठीक है। बहरहाल ये बेरी के पत्ते डाल के पानी उबाल के ऐसे पानी दे नाल गुसल देना है। और उस तो बाद फिर मैयत नूं कफन पहनाना है। कफन का तरीकाकार की है, सुन्नत तो 2 तरह का कफन साबित है। किन्नी तरह का? 2 तरह का। एक कफन जिहड़ा बिल्कुल सीधा सीधा आसान तरीन 3 चादरां सीधियां होनियां चाहिए ने, हेठ उत्ते 3 चादरां 4 पाई ते विछा के ते ये मैयत नूं गुसल देने तो बाद इत्थों उठा के फट्टे तो ते 4 पाई ते लिटा देना है। उन्हां चादरां दे ऊपर एक पल्ला, फिर उहदे उत्ते दूसरी साइड वाला पल्ला, ये 3 पल्ले दोनों साइडा तो एक दूसरे दे उत्ते डाल के फिर 3 बंद लगाने ने। कफन नूं एक पैरों वाली साइड तो जिथे जाके पैर खत्म हो जाते हैं तो कपड़ा बाकी अजाफी बच जाता है, उस कपड़े नूं इकट्ठियां करके उत्थे एक गिरा लगा देनी है। वो भी वो कफन सीन वालियां ने सारा बनाया होंदा है। वो 3 डोरियां वगैरह होंदियां ने कफन के अंदर ही, वो एक उत्थे गिरा लगा देनी है।
और एक गिरा जिहड़ा सिर तो ऊपर वाली साइड ते कपड़ा बचदा है उहनूं भी इकट्ठियां करके उत्थे गंढ मार देनी। और तीसरा बंद, इहनूं बंद कहिंदे ने, तीसरा बंद जिहड़ा है वो दरम्यान दे अंदर पेट दे करीब ये तिन्ने बंद लगा के ते चेहरा थोड़ा जिहा नंगा कर देना। और उस तो बाद ये उत्ते इस जड़ियाँ असली चीज़ां सुन्नत तो साबित ने ये वो चीज़ां मैं बयान कर रहा वां। बाकी इस तो इलावा जिहड़े उत्ते फुल पाए जाते हैं, कलमे वाली चादर पाई जाती है, कुल्लां वाली चादर और दीगर आयात वगैरह लिखियां होंदियां ने, ये सारियां चीज़ां बिदात दे अंदर शामिल ने, खुराफात ने। इन्हां दा दीन दे नाल कोई दूर तक ताल्लुक नहीं। लिहाजा इन मामलात तो गुरेज करना चाहिए। कई अहले हदीस भी मजबूर हो के बरादरी दे इत्थों इन्हां चीज़ां ते अमल करन ते बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड लैन की कोशिश करो, इंशाअल्लाह बिदात दा खात्मा हो जाएगा। क्यों जी, कोशिश करोगे ना। मैयत दे उत्ते फुल पाने नहीं, ना कबर दे उत्ते ते ना मैयत दे उत्ते, और ना ही फिर उस तो बाद उहदे उत्ते कलमे वाली चादर पानी है। हजरात, कुरान मजीद का बड़ा अदब है, अहादीस मुबारका दा, कुरान दियां आयात दा। एक आम बंदा कपड़े सिला के पहन लवे ना जिहदे उत्ते आयात लिखियां होन ते लोग उन्होंने तोहीने कुरान के केस के अंदर उंज कतल करन नूं फिरदे ने। क्यों जी, इंज है कि नहीं? तो इस वास्ते जिस वक्त बंदा फौत हो जाता है उस वक्त उत्ते चादर क्यों? बहरहाल ये चीज़ां तो गुरेज करना चाहिए। और फिर उस तो बाद जिस वक्त जिस तरह मैं अगे अर्ज की है कि मैयत नूं नवा धवा के कफना के फिर उहदे उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद सुन्नत तो साबित नहीं। जिहड़ा झाटूंज रखना रख सकते हो, वरना मैयत नूं गुसल देने तो बाद कब्रस्तान की तरफ लै जाना चाहिए। और इत्थे एक और बिदत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त फौतशुदा नूं मैयत नूं कब्रस्तान की तरफ लैके जाते हो तो खामोशी दे नाल लैके जाना वे। आम तौर पर साडे माशरे दे अंदर ये जे कलमा शहादत दे नारे मारे जाते हैं, सुन्नत तो साबित नहीं। कलमा शहादत ये सुन्नत तो साबित नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान की है, मैयत नूं खामोशी दे नाल कब्रस्तान की तरफ लैके जाना है। और फिर कब्रस्तान के अंदर जनाजगाह के अंदर जाके जिस वक्त जड़ी भी मुकर्रर शुदा जगह वे उथे नमाज़े जनाजा अदा करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तरीकाकार आप मैयत नूं अगे रख लेंदे। और कफन के हवाले दे नाल एक मैनूं याद आया मसला बाकी ना रह जाए। एक कफन का तरीका सीधियां सीधियां 3 चादर, और दूसरा तरीका है एक सीधी चादर बिछानी है और एक तहबद बनाना है, और एक उन्होंने पंजाबी के अंदर गालबन अल्फी कहते हैं, साड़ी पंजाबी जुबान के अंदर 3 कपड़ियां के अंदर मर्द नूं और 5 कपड़ियां के अंदर औरत नूं मैयत नूं कफन दिता जाएगा। ਉਹਦੇ अंदर भी 3 चीज़ां ये होणगियां, एक सीना बंद होएगा और एक सर कज्जन वास्ते रुमाली होएगी। ये 5 चीज़ां। बहरहाल उस तो बाद कब्रस्तान की तरफ खामोशी के नाल लै जाना है जी। जी खुशबू जायज़ है, कोई हरज नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर फरमाया सी कि यह बंदा फौत होया इहराम की हालत के अंदर, तो हाजी वास्ते इहराम बनन तो बाद खुशबू इस्तेमाल करनी जायज़ नहीं। आपने फरमाया इनू खुशबू ना लाया जे। इस हदीस मुबारक तो पता चल रहा है कि मैयत नूं खुशबू लानी जायज़। इस तो इलावा भी रिवायात होंदियां ने, बहरहाल खुशबू इस्तेमाल की जा सकती है, कोई हरज नहीं। और कब्रस्तान के अंदर जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नमाज़े जनाजा पढ़ाने का तरीकाकार आप मैयत नूं सामने रख लेंदे। अगर मर्द हुंदा ते मर्द दे सीने दे करीब खड़े हुंदे, अगर औरत हुंदी उहदे दरम्यान दे अंदर खड़े हुंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर खुतबा इरशाद फरमांदे, अवामुन नास दी तरफ चेहरा करके मुख्तसर मौके की मुनासबत दे नाल खुतबा देना है, मसला मसाइल बयान करना है। और उस तो बाद फिर की करना है, सफ़ा दुरुस्त कर लैनियां ने। और ये भी एक मसला सुन लो, ये चूँकि सारियां इस मजमून के नाल रिलेटेड बातां ने, इन्हां दा होना लाजमी और ज़रूरी है कि सफ़ा आम तौर पर साढ़े जिहड़े दूसरे हनफी भाई ने वो तो नमाज के अंदर भी पैर नहीं मिलाते, लेकिन उन्हां दा नज़रिया ये वे कि जिहड़े लोग पैर मिलाते ने ना नमाज के अंदर,
चलो नमाज च मिला लेंदे ने, लेकिन जनाजे के अंदर नहीं मिलाने चाहिए। हजरात नमाजे जनाजा होवे, नमाजे ईद होए, नमाजे जुमा होवे, कोई भी नमाज है जिहड़ी नमाज बा जमात अदा करनी है, ਉਹਦੇ अंदर पैरों के नाल पैर मिला के सफ अच्छी तरह दुरुस्त करनी है। दूसरा मसला, बाद औकात ऐसिया जगह होंदियां ने कि उत्थे जुत्ती उतारनी मजबूरी होंदी है, बाद ऐसिया जगह होंदियां ने उत्थे जुत्ती ना उतारनी मजबूरी बन जाती। मिट्टी वाली जगह है, अगर जुत्ती साफ है तो वह जुत्ती समेत भी नमाज़े जनाजा पढ़ी जा सकती है, कोई हरज वाली बात नहीं। अगर किसी बंदे नूं खदशा होवे कि जुत्ती के थले कोई नजासत वगैरह ना लगी होए, वो घास के उपर या मिट्टी के उत्ते अपनी जुत्ती नूं अच्छे तरीके दे नाल रगड़ के ते उस जुत्ती के अंदर नमाज़े जनाजा पढ़ सकता है। दो मसले। उस तो बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त नमाज़े जनाजा पढ़नी है, दो तरीके सुन्नत तो साबत ने, आहिस्ता आवाज़ दे नाल, सिर्री आवाज़ दे नाल और बुलंद जहरी आवाज़ दे नाल, दोनों तरह नमाज़े जनाजा सुन्नत तो साबत है। और मेरा तरीकाकार अक्सर औकात मैं नमाज़े जनाजा के मौके पर दरस के दौरान ये बात क्या करना कि जो भी मौके का इमाम है उन्होंने ये वेखना चाहिए कि जिमें दी आवाम होवे उहदे मुताबिक नमाज़े जनाजा पढ़ानी चाहिए। अगर तो लोग पढ़े लिखे ने, नमाज़े जनाजा दीयां दुआवां आउंदियां ने, फिर ऐसे मामले के अंदर अगर इमाम साहब आहिस्ता वाली हदीस पर अमल करके भी सिर्री नमाज़े जनाजा पढ़ा दे तो कोई हरज नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। तो जे माशरा साढ़े वर्गा होवे, 100 के अंदरों 3 या 5 बंदियां नूं दुआवां आउंदियां ने तो 95% बंदियां नूं दुआवां ही नहीं आउंदियां। एक मौलवी साहब जनाजा पढ़ाउण लगे तो एक हनफी भाई सी, कहन लगा मौलवी साहब जनाजा आहिस्ता आवाज़ दे नाल पढ़ाया जे। उन्हें कहा इधर मेरे कोल आ जाओ, सब तो पहले तो तू सुना नमाज़े जनाजा दी दुआवां आउंदियां ही कि नहीं। वो कहंदा जी ये की? उन्हें कहा ये की, यही तो वजह है, दुआवां तुहानूं आउंदियां कोई नहीं। अगर मैं इस मजमे के अंदरों अलग करा तो अद्धियां तो बहुते बंदियां नूं दुआवां ही नहीं आउंदियां, तो लिहाजा फिर मैं तो उच्ची आवाज़ के नाल ही पढ़ावांगा। तो बहरहाल इमाम साहब नूं मौके की मुनासबत वेखनी चाहिए। अगर पढ़िया लिखिया तबका होवे तो नमाज़े जनाजा आहिस्ता भी पढ़ी जा सकती है, उच्ची भी पढ़ी जा सकती है। अगर साढ़े जैसा माशरा होवे कि बहुते बंदियां नूं दुआवां नहीं आउंदियां, फिर मौलवी साहब नूं नमाज़े जनाजा जाहरी बुलंद आवाज़ के नाल पढ़ानी चाहिए, ताकि जिहड़े लोग दुआवां नहीं याद, या तो इमाम साहब के नाल पिछे पिछे दुआवां पढ़ लैन ते या फिर पिछे आमीन कह के शिरकत कर लैन। और नमाज़े जनाजा दा एक और बड़ा अहम तरीन मसला जिहड़ा साडे माशरे के अंदर बड़ी ही कमजोरी पाई जाती है, अल्लाहु अकबर, नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है बरादरी बेस ते, चेहरा विखाण वास्ते कि अगले नूं पता लगे कि मैं आया वां, मेरी हाज़री लग गई बस। तुसीं यकीन जानिया जे अल्लाह ताला मैनूं माफ़ कर देवे, 100 के अंदरों 80% बंदे बेवुजू खलोते होंदे जे। अल्लाह कोलों पनाह मंगिया करो और अल्लाह कोलों दुआ मंगिया करो कि या अल्लाह मैनूं ऐसा जनाजा नसीब कर देवी कि मेरे जनाजे के अंदर मुवाहिदीन होन और बावुजू खलोते होन। यकीन जानिया जे मैं सही तजर्बे की बात कर रहा वां। अक्सर लोग सिर्फ भजदे दौड़दे, सारे नहीं, कुछ लोग विच अच्छे भी होंगे जिहड़े बावुजू पहलों वजू किया हुंदा है, लेकिन कुछ लोग जिहड़े बरादरी बेस ते सिर्फ चेहरा विखाण वास्ते आउंदे ने, उन्हां लोगों का यह तरीकाकार है। बहरहाल वजू करके जाना है, पाक साफ हो के जाना है, नमाज़े जनाजा पढ़नी है। और नमाज़े जनाजा का तरीकाकार बिल्कुल आखिरी बातां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज़े जनाजा 4 तकबीरात ते मुश्तमिल नमाज है। ये अंदर ना रुकू वे ना सजदा वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली तकबीर तो बाद हाथ सीने ते बन लेंदे, रफुल यदैन करके हाथ सीने ते बन के सूरतुल फातिहा पढ़ दे और सूरतुल फातिहा दे नाल कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मिला लेंदे। फिर अल्लाहु अकबर कह के रफुल यदैन करके दूसरी तकबीर, और दूसरी तकबीर तो बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना जिहड़ा नमाज के अंदर पढ़िया जाता वे, कमा सल्लैता वसल्लमता वतरहमता, ये अल्फाज सुन्नत तो साबित नहीं जे। दरूद केड़ा पढ़ना है?
जिहड़ा नमाज च पढ़ीदा दरूद इब्राहिमी। मुख्तसर बात करिए, तीसरी तकबीर तो बाद फिर मैयत वास्ते मगफरत दियां दुआवां करनियां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसु लहु दुआ, जिस वक्त नमाज़े जनाजा पढ़दे हो मैयत वास्ते इस कदर इखलास दे नाल दुआवां मंगिया करो कि तुहानू यकीन हो जाए कि मैयत बख्शी गई। हाँ जी, इस कदर खलूस दे नाल अल्लाह दे कोलों रो रो के दुआवां मंगनियां ने कि यकीन हो जाए अल्लाह पाक ने साडे इस मुसलमान भाई या बहन नू माफ कर दिता होएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और कुछ सहाबा ने ये ख्वाहिश की थी, फरमाया अल्लाह दे महबूब जी काश ये नमाज़े जनाजा मेरी हुंदी। इस कदर आपने रो रो के खुलूस दे नाल दुआवां मंगियां। और ये भी बुलंद नमाज जनाजे की एक दलील है कि उच्ची आवाज़ ना पढ़ियां सन ते सहाबा ने सुन के ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। बहरहाल उस तो बाद मैयत नू फिर कबर दे अंदर उतारना, बिल्कुल दो आखिरी मसले रह गए ने, मिट्टी पान दा और मैयत नू कबर दे अंदर दाखिल करन दा। ये भी एक तरीकाकार गलत अपनाया जाता है कि मैयत नू कबर दी दाई साइड ते या बाई साइड ते अंदर दाखिल कर दिता जाता है। सही सुन्नत तरीका की है, कबर दियां पैरों वाली साइड ते चार पई रखनी है, उथों मैयत नू उठा के ते पैरों वाली साइड तो कबर दी पैरों वाली साइड होएगी, मैयत दी बोलो सिर वाली साइड होएगी। पहलो सिर दाखिल करना है, इस तरीके दे नाल मैयत नू कबर दे अंदर उतार देना है और कबर दे अंदर उतारना है, नाल दुआ पढ़नी है, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये दुआ पढ़नी है। और उस तो बाद उत्ते जो सलैपां वगैरह, और इत्थे एक होर मसला जरूरी बयान कर देवां, सलैपां दे उत्ते जिहड़ा कलमा लिखिया जाता है ये भी सुन्नत तो साबित नहीं। इस तो इलावा कई लोग कफन दे उत्ते कलमा लिखते हैं, ये भी सुन्नत तो साबित नहीं। कई लोग कबर दियां दीवारां दे उत्ते लिखते हैं, ये भी सुन्नत तो साबित नहीं। कुछ लोग कोई लिखाई वगैरह करके अरबी के अंदर ये पता नहीं आहदनामा ते की है, ये सारिया चीज़ां मैयत वास्ते कबर के अंदर रखनिया जायज़ नहीं, सुन्नत तो साबित नहीं। फायदा इंसान नू सिर्फ अपने नेक अमाल दा ही होना है। नेक अमल नाल जाने ने, अगर बद अमल ने तो ओदी वजह तो सजा है, अगर नेक अमल ने ओदी वजह तो जजा है। बाहरों रखिया होया आहदनामा ते लिखिया होया कलमा इनू कबर के अंदर फायदा नहीं दे सकता। और उस तो बाद मैयत दे उत्ते मिट्टी पानी है। फरमाया जेड़ा बंदा नमाज़े जनाजा पढ़दा है अल्लाह दी ज़ात उन्हों एक ओहद पहाड़ के बराबर अजरो सवाब अता करते हैं। तो जेड़ा बंदा फिर कबर दे तैयारी दे अंदर दफन करन दे अंदर भी हिस्सा लेंदा है, अल्लाह पाक दी ज़ात ऐसे मुसलमान नू 2 ओहद पहाड़ के बराबर अजरो सवाब अता करते हैं। अगर कोई मुसलमान कम अद कम भी मिट्टी पाए तो 3-3 बुक मिट्टी दे लाजमी पाने चाहिए ने। कब्रस्तान के अंदर जाके कई बंदियां ने वो लट्ठा काटन बोसकी वगैरह पाया होंदा है तो फिर वो मिट्टी पान तो भी गुरेज करते हैं। हाँ जी, जे मैयत दे नाल टुर जाना है तो फिर 3 बुक मिट्टी दे पा लेने ने, इन्ने दिन फर्क नहीं पैंदा। ना कपड़ियां की इस्त्री भजदी है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, कल नूं असां भी मरना है। अगर किसी की मैयत दे उत्ते मिट्टी पावांगे नमाज़े जनाजा पढ़ांगे तो कल नूं साडे नेड़े भी लगेगा। इस वास्ते ये सारिया चीज़ां और मिट्टी पान लग्या भी दुआ पढ़नी है। ए मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह पाक सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए, कमियां बेशियां अल्लाह पाक माफ़ फरमा देवे, इस्लाह और दुरुस्तगी दी तौफीक अता फरमाए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।